हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस अंजुम क्लासेस। पिछले क्लास में हम लोगों ने एनसीईआरटी क्लास 10 के टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 12 में कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस को देखा है और आज देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लिए हैं। इस एग्जांपल में एक बैटरी लिए, उस बैटरी में वायर से जोड़ दिए और बैटरी में दो टर्मिनल है, एक पॉजिटिव टर्मिनल दूसरा नेगेटिव टर्मिनल। जिस तरह से मेरे हाथ में ये बैटरी है, इस बैटरी में दो टर्मिनल है, एक जो कैप है इसकी तरफ पॉजिटिव टर्मिनल है और इधर नेगेटिव टर्मिनल है। जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसको कहते हैं हाई पोटेंशियल और जो नेगेटिव टर्मिनल है इसको कहते हैं लो पोटेंशियल। तो इस तरह से यहाँ भी इस बैटरी का दो टर्मिनल है, एक पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी जो हाई पोटेंशियल है और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी लो पोटेंशियल है। अब इस बैटरी को एक वायर से जोड़ दिए हैं और इस वायर में एक बल्ब भी इसको जोड़ दिए हैं। तो देखते हैं कि बल्ब में रोशनी निकलना शुरू होती है। ये जाहिर सी बात है कि करंट की वजह से है। तो यहाँ पर देखते हैं कि इस वायर में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, यानी चार्ज फ्लो करता है। ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो किधर से किधर हो रहा है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। ये नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, यानी चार्ज का फ्लो हो रहा है और जा रहा है पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, यानी हाई पोटेंशियल की तरफ। तो जस्ट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है। तो करंट फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, यानी कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। तो करंट का जो डायरेक्शन है इसको कहते हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये कन्वेंशनल डायरेक्शन हो गया फ्लो का। ठीक है, तो इस तरह से करंट का फ्लो होता है जिसकी वजह से बल्ब में रोशनी पैदा होती है। अब यहाँ पर सवाल है कि करंट का फ्लो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ कैसे हुआ। ये एक नेचुरल फिनोमिना है। हर चीज़ का जो फ्लो होता है, एक फ्लो होने के लिए डिफरेंस चाहिए फ्लो करने का। जैसे कि हीट फ्लो करता है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर की तरफ, वाटर फ्लो करता है हाई लेवल टू लो लेवल की तरफ। इस तरह से हवा एयर फ्लो करते हैं हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो करता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। और कब तक फ्लो करेगा, जब तक ये दोनों टर्मिनल के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा। यानी कि करंट का फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहता है तब तक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। और जो ही पोटेंशियल डिफरेंस घटते 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 ज़ीरो हो जाता है, यानी कि दो टर्मिनल के दरमियान जो पोटेंशियल है वो इक्वल हो जाता है और डिफरेंस ज़ीरो हो जाता है, तो उस वक्त करंट का फ्लो बंद हो जाता है। तो इससे ये पता चला कि बैटरी का काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखना। तो यहाँ पर देखते हैं ये बैटरी, इसका फंक्शन मेंटेन स्पीडी पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस तरह से सिस्टम से होकर करंट का फ्लो होता है बैटरी के ज़रिए। ठीक है, समझ गए बच्चे। आइए देखते हैं बच्चे नेक्स्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में देखिए कि एक कंडक्टर है, कंडक्टर का शेप सिलेंड्रिकल होता है, जस्ट लाइक दैट ऑफ ये पेन देख रहे हैं, लंबी इसी तरह के वायर होते हैं, नहीं कंडक्टर होते हैं सिलेंड्रिकल शेप का। और फिर आगे देख सकते हैं ये भी आपको सिलेंड्रिकल शेप मिलेगा, लंबे होंगे तो इस सिलेंड्रिकल शेप में जो वायर होते हैं इसका कोई भी एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेंगे, इसका कोई भी एक पोर्शन काटेंगे, काटने के बाद एक पोर्शन जो निकलेगा इसका एक सर्कुलर शेप में, जैसे देखिए यहाँ पर है एक, और इसको अगर काटेंगे ये लंबा होगा तो वायर इसी तरह से बने रहेंगे सिलेंड्रिकल शेप में। जब इसको काटेंगे तो इसका एक पोर्शन निकलेगा और ये पोर्शन सर्कुलर शेप में निकलेगा, जिसको कहते हैं क्रॉस सेक्शन। ये देखिए पोर्शन निकल गया। तो इसका जो देख रहे हैं सर्कुलर शेप में
और सर्कल का एरिया हम लोग जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक उसी तरह से इसका भी पाई आर स्क्वायर होगा एरिया। तो ये जो पोर्शन है इस वायर का या इस पोर्शन का कहते हैं क्रॉस सेक्शन में। तो इस क्रॉस सेक्शन से होकर के 1 सेकंड में जितने चार्जेस फॉलो करेंगे किसी भी कंडक्टर का, वही उसका इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड कहलाएगा। ओके, तो यहाँ पर एक कंडक्टर देखें, इस कंडक्टर सिलेंड्रिकल शेप है और यहाँ पर देख पा रहे हैं इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ भी है, यहाँ भी लेंगे। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसी भी पोर्शन में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेंगे इसका किसी भी पोर्शन में इक्वल होगा। तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से 1 सेकंड में जितने चार्जेस का फॉलो होगा, जितने इलेक्ट्रॉन्स फॉलो करेंगे, वही उसका इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड होगा। तो यहाँ पे देखिए द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट may be defined as the rate of fall of charges means electrons across any cross section of a conductor। किसी भी कंडक्टर के कोई भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से होकर के जितने चार्जेस फॉलो करेंगे 1 सेकंड में, द रेट ऑफ फॉलो ऑफ चार्जेस पर सेकंड इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, उसका मैग्नीट्यूड कहलाएगा। तो इस कंडक्टर में ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से सपोज डेट के Q चार्जेस फॉलो करते हैं T टाइम में, तो करंट हो जाएगा इसका फॉलो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस बाय टाइम टेकन। ठीक है, यानी यूनिट टाइम में 1 सेकेंड में कितने चार्जेस फॉलो करते हैं किसी भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से होकर के किसी भी कंडक्टर का, तो वो करंट कहलाएगा, उसका मैग्नीट्यूड होगा। तो यहाँ पर देखते हैं करंट को अगर I से लिखेंगे तो फॉलो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस सपोज करते हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से Q हुआ, Q चार्जेस फॉलो किए और टाइम उसको लगा फॉलो करने में T। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा I इज इक्वल टू Q बाई टी। मेरा एक पहला इक्वेशन यहाँ पे तैयार है, I इज इक्वल टू Q बाई टी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इक्वेशन है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और दूसरी बात है, ये जो इक्वेशन है ये 3 चीज़ों के बीच का रिलेशनशिप को जाहिर करता है, एक्सप्रेस करता है। ये इलेक्ट्रिक करंट है और ये इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं और टाइम टेकन, 3 चीज़ों के बीच का रिलेशन। तो इस तरह से हमारा पहला इक्वेशन I इज इक्वल टू Q बाई टी, वेयर I इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, Q इज इक्वल टू होगा इलेक्ट्रिक चार्जेस और T हो गया टाइम टेकन। इस इक्वेशन को दूसरे फॉर्म में भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे Q इज इक्वल टू, ये Q निकालेंगे तो I के साथ T मल्टीप्लाई हो जाएगा, Q इज इक्वल टू I इंटू टी, ये दूसरा हो जाएगा, यानी कि इसी का ये मॉडिफाइड फॉर्म है। ठीक है, तो इसको हम लोग उतार लेंगे। आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट था एम्पियर, SI सिस्टम में इसको एम्पियर से जाहिर करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और ये एम्पियर का किस तरह से एम्पियर किसके बदले में आया यहाँ पर देख सकते हैं। हम लोग का जो इक्वेशन था 1 में I इज इक्वल टू Q बाई टी, तो यहाँ पर देखें I इज इक्वल टू Q बाई टी इन इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लोज बाय टाइम टेकन। तो हम SI सिस्टम में चार्ज का यूनिट को देखेंगे कूलम होता है और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। तो उस तरह से यहाँ पर हम नाम रखते थे इलेक्ट्रिक चार्ज का SI सिस्टम में यूनिट कूलम और टाइम टेकन का सेकंड, तो इसको कूलम पर सेकंड पढ़ते हैं। ये कूलम पर सेकंड के बदले में लिखते हैं एम्पियर, यानी आइए इसका हो गया कूलम पर सेकंड, इसका दूसरा जो शक्ल है वो एम्पियर है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ मेजर्ड बाई, एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे इलेक्ट्रिक करंट को उसका मैग्नीट्यूड को नापा जाता है, मेज़र करते हैं, उसको कहते हैं एम्पियर मीटर या एमीटर। जिस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट होता है और उसको जो हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट से नापे थे वोल्ट मीटर, ठीक उसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट का जो मेज़र करेंगे वो एम्पियर मीटर से, और शॉर्ट में उसी को बोलते हैं एमीटर। तो ये हो गया एम्पियर मीटर और एमीटर, इसके ज़रिए इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड को नापते हैं। और ये एमीटर जो है इसको हमेशा एक सर्किट में सीरीज़ के साथ इसको जोड़ा जाता है। तो एक एमीटर इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज़ विद द सर्किट, वो इस वजह से कि सर्किट में करंट कितना फॉलो करता है
सीरीज़ में अगर हम देंगे तो सीरीज़ में जानते हैं सेम करंट फॉलो कर रहा है पूरे सिस्टम में, तो करंट कितना फॉलो कर रहा है इसका रीडिंग एमीटर देगा, और एमीटर को सीरीज़ में हम जोड़ेंगे तभी उसका करंट का मैग्नीट्यूड का रीडिंग को हम पढ़ पाएंगे। तो इस तरह से रहेगा यहाँ पे। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करता है वो चार्ज का फ्लो करता है, चार्ज के फ्लो को ही इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, यानी पर यूनिट टाइम में जितने चार्जेस फ्लो करते हैं। तो उसमें जैसे 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अगर होंगे, क्योंकि ऐसा सिस्टम में चार्ज का यूनिट कूलम होता है, तो 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्जेस में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चूँकि चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन्स ही फॉलो करता है और उसी को हम लोग चार्ज कहते हैं। तो 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कॉन्टेंट 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, ये रख सकते हैं, एनसीईआरटी का मेन पॉइंट है। और ठीक है, इसको उतार लेंगे। और जो बताया गया था कि इलेक्ट्रिक करंट जो वायर से होकर फ्लो करता है, और वायर का जो भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होंगे, उस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से पर यूनिट टाइम में जितने चार्जेस फ्लो करेंगे या जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे वो इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड कहलाएगा। ये इस तरह से देखेंगे, ये सिलेंड्रिकल शेप में वायर जो मोटिव होते हैं इस तरह से होंगे, और इसके 2 एंड्स हैं। इसको कोई भी पोर्शन में अगर हम इक्वल काटेंगे कोई भी पोर्शन, तो इस तरह से सर्कुलर शेप में निकलेगा। और इस तरह से यहाँ देखते हैं जो वायर है, ये वायर का जो देख रहे हैं आप, ये डायमीटर है वायर का, जो ये गोलाई जो है, तो इसका जो पोर्शन है यहाँ पे सर्कुलर शेप दिखाई देगा। तो इसका एरिया होता है, इसको कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और जिस सर्कल के जैसा ही है, तो सर्कल का एरिया हमने जैसे पता है πr², ठीक उसी तरह से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होगा किसी भी कंडक्टर का वो हो जाएगा πr²। तो ये जो पोर्शन दिखता है हमको कंडक्टर का, तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो यहाँ से जितने चार्जेस फ्लो करेंगे पर यूनिट टाइम में वही इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड कहेगा। या फिर दूसरे में देखते हैं कि इस तरह से भी यहाँ पे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था, यहाँ भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हुई है, इससे भी जितने चार्जेस फ्लो करेंगे वही इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड कहलाएगा। बीच में भी अगर हम काट देंगे उस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितने चार्जेस फ्लो करेगा पर यूनिट टाइम, दैट इज़ कॉल्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो इसको उतार लेंगे। तो देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट जब किसी कंडक्टर से होकर के फ्लो करता है तो वो कितने तरह से इफ़ेक्ट्स पैदा करते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट जब भी किसी कंडक्टर से होकर के फ्लो करेगा तो उस इलेक्ट्रिक करंट से 3 तरह के फिनोमेना होंगे। नंबर 1 फिनोमेना होगा और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, दूसरा होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, तीसरा होगा केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। तो यहाँ पर इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट 3 तरह के होंगे। एक होंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, तीसरा केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। और ये तमाम चीज़ 1 बाय 1 करके आगे देखेंगे हम लोग। और यहाँ पे एक देखिए कुछ छोटा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक करंट मेड अप ऑफ। इलेक्ट्रिक करंट किस चीज़ से बने होते हैं, किस चीज़ का बना होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट में एक्चुअली हम लोग देखते हैं कि चार्ज का फ्लो को ही कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, और चार्ज होते हैं इलेक्ट्रॉन्स में, तो इलेक्ट्रॉन्स के जो फ्लो होते हैं उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए मेटल कंडक्टर। मेटल कंडक्टर से जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होते हैं या आप चार्ज का फ्लो करते हैं वही इलेक्ट्रिक करंट कहलाते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स में हम लोग जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन्स में जो चार्ज होते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। तो उस तरह से इलेक्ट्रिक करंट चार्ज के फ्लो को या इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ही कहते हैं। और बैटरी जो आगे हम लोग फर्स्ट में देखे हैं, ये बैटरी करते क्या हैं कि ये पीडी को पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखता है ताकि करंट फ्लो करे। यानी जो वायर होंगे, वायर का जो 2 एंड्स होंगे, ये दोनों एंड्स में ये पीडी को मेंटेन करता है बैटरी। तो अगर बैटरी में देखेंगे मेंटेन्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ वायर इन एन इलेक्ट्रिक करंट। ओके, और बैटरी में हम जानते हैं कि 2 पोल्स होते हैं, पहले भी चर्चा कर चुके हैं। एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, दूसरा नेगेटिव टर्मिनल होता है। जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है बैटरी का उसको कहते हैं हाई पोटेंशियल, और जब नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का होते हैं उसको कहते हैं लो पोटेंशियल। देखिए इसको भी उतार लेंगे, एक छोटा सा नोट्स होगा। तो यहाँ पर देखते हैं यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जैसे हम लोग जानते हैं कि एम्पियर होता है एसआई सिस्टम में, जो जूल्स पर कूलम के बदले में लिखा जाता है। तो यहाँ पे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो एम्पियर हुआ, एक फ्रेंच फिजिसिस्ट एंड्री मैरी एम्पियर उसके नाम पर रखा गया है, इसलिए इसी के नाम पर शॉर्ट में एम्पियर रखा गया। एंड्री मैरी एम्पियर जो फ्रांस का फिजिसिस्ट था, फिजिक्स का साइंस था के नाम पे।
और इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग स्मॉलर यूनिट में भी नापते हैं, छोटा सा स्मॉलर यूनिट, इसको मिली एम्पियर कहते हैं। 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 1/1000 एम्पियर। और इस तरह से हम लोग इसको लेके आएंगे 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा, जिसको 1 मिली एम्पियर कहते हैं। और माइक्रो एम्पियर से भी इसको नापते हैं, 1 माइक्रो एम्पियर 10⁻⁻6 एम्पियर। ठीक है, लिख लेंगे।